बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने वैट की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, स्टेप बाय स्टेप वैट फाइलिंग प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कौन से चाहिए होंगे वैट फाइलिंग के लिए? प्रिपेयर दीज फर्स्ट। आपके पास सेल्स इनवॉइसेस होनी चाहिए, परचेज इनवॉइसेस, वैट समरी फ्रॉम ज़ीरो, ज़ोहो, एक्सेल, किसी में भी, वैट नंबर एंड जेड का लॉगिन क्रेडेंशियल। जब आपने जेड का पे जाकर लॉगिन करना है तो आपके पास लॉगिन डिटेल होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट क्या, हु मस्ट फाइल वैट रिटर्न इन सऊदी अरेबिया। किसको वैट रिटर्न फाइल करनी है, कंपलसरी है। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, बेस्ड ऑन टर्नओवर थ्रेशोल्ड। मैंडेटरी किसके लिए है कि उन्होंने वैट में रजिस्ट्रेशन करवानी ही करवानी है, उन्होंने वैट रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। किसने करनी है? इफ़ एनुअल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सीड 375,000 SAR, जिसकी एनुअली टैक्सेबल सप्लाई जो है 375,000 से ज़्यादा होगी तो उसने वैट में रजिस्ट्रेशन करवानी है। वैट रिटर्न फाइलिंग इज़ कंपलसरी। ओके, ये तो हो गया मैंडेटरी। और जिसके लिए मैंडेटरी नहीं है वो कौन से लोग हैं? इफ़ एनुअल टैक्सेबल सप्लाईज आर बिटवीन 187,500 और इनके दरमियान में जो भी टैक्सेबल सप्लाईज होगी जिस बिज़नेस की, तो उनके लिए वैट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। वंस रजिस्टर्ड, अगर वो खुद को रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर उन्होंने वैट की रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है। इनके लिए है कि वो वैट में रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं, या इनकी अपनी मर्जी होगी, जिनकी टैक्सेबल सप्लाई की रेंज ये हो। अब हमने ये देखना है कि जो वैट की रिटर्न फाइल करनी है, जो वैट फाइल करना है वो मंथली करना है या क्वार्टरली करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। कहते हैं जब टैक्सेबल सप्लाईज अबव 40 मिलियन हो तो हम उससे क्या करेंगे, मंथली हम वैट फाइल कर सकते हैं। अगर टैक्सेबल सप्लाईज बिलो 40 मिलियन हो तो फिर क्वार्टरली भी हम फाइल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, चाहे आपकी कोई सेल नहीं, कोई परचेज नहीं, आपका बिजनेस इनएक्टिव है, यू मस्ट स्टिल फाइल ए नील वैट रिटर्न जब तक आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है वैट में। अगर आप रजिस्टर हो गए हो या आपको वैट में रजिस्टर होना था लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो अगर आपने लेट कर दिया वैट रजिस्ट्रेशन तो आपको पेनल्टी पड़ेगी 10,000 SAR। और कहते हैं ये 10,000 SAR क्या है, वन टाइम फिक्स पेनल्टी है ये। अगर आप एलिजिबल थे वैट रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन आपने खुद को रजिस्टर नहीं करवाया, आपने बिजनेस का रजिस्टर नहीं करवाया वैट के लिए, तो आपको क्या है, 10,000 की पेनल्टी पड़ेगी। बट आपने खुद को वैट में रजिस्टर करवा लिया, बिजनेस को वैट में रजिस्टर करवा लिया, लेकिन आपने वैट रिटर्न फाइल नहीं की, फेलियर टू फाइल वैट रिटर्न, तो इसकी पेनल्टी क्या है, 5% to 25% ऑफ द वैट ड्यू डिपेंड्स ऑन डिले पीरियड। आपने कितने टाइम के लिए डिले किया वैट रिटर्न में, उसके लिहाज से आपको पेनल्टी पड़ेगी। लेट पेनल्टी ऑफ पेमेंट ऑफ वैट, आपने वैट पे नहीं किया, आपका जितना भी वैट ड्यू था आपने पे नहीं किया, उसकी पेनल्टी क्या है, 1% ऑफ अनपेड वैट फॉर एवरी 30 डेज। 1% आपको पड़ेगी पेनल्टी। आपने वैट रिटर्न फाइल तो कर दी लेकिन इन्फॉर्मेशन उसमें क्या थी, आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, इनकरेक्ट वैट रिटर्न कर दी आपने, तो उसकी पेनल्टी क्या है, बता रहे हैं 50% ऑफ द वैट डिफरेंस। आपको वैट डिफरेंस का 50% पे करना पड़ेगा। अगर आपने इनकरेक्ट टैक्स इनवॉइस इशू कर दी तो उस पर क्या है, उस पर तो काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी है, 1 लाख, अप टू 1 लाख। फेलियर टू कीप वैट रिकॉर्ड्स, अगर आपने वैट रिकॉर्ड नहीं रखे हुए तो आपको कितनी पेनल्टी पड़ेगी, अप टू 50,000। अब आपने कैसे फाइल करनी है वैट रिटर्न,
आपने झटका के पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, नेशनल आईडी, इकामा नंबर, रजिस्टर, मोबाइल, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। फिर आप पहुंचेंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाके आपने जाना है माई टैक्स रिटर्न्स में। माई टैक्स रिटर्न में जाके अपने वैट रिटर्न में फिर सिलेक्ट करना है अपने पीरियड, बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में एफबीआर का पोर्टल वगैरह चूज़ करते थे। नेक्स्ट क्या करना है, हमने सेल्स के टाइम में जाके क्या करना है, हमने सेलेक्ट करना है कि स्टैंडर्ड रेट सेल्स हैं या ज़ीरो हैं या एग्जेम्प्ट सप्लाई है। इसके ऊपर जो वैट होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा जैसे वो एफबीआर के पोर्टल में था। इसके बाद क्या है, परचेजेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह पे वैट हमने पे किया हुआ था वो हम इसमें लिखेंगे। वैट पेड ऑन एसेट्स वगैरह को परचेज करते हुए अगर हमने कोई टैक्स दिया तो वो हम यहाँ लिखेंगे। ओनली क्लेम वैट ऑन एलिजिबल परचेजेस, एलिजिबल परचेजेस पे हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं, दूसरों पे हम क्लेम नहीं कर सकते, ऑल्दो चाहे हमने पे किया भी होगा। ठीक है। वैट रिटर्न में क्या आपने देखा कि आपने आउटपुट वैट लिखना है। आउटपुट वैट का तो हमें पता है वो सेल्स वगैरह पे होगा, वो डिफरेंट रेट्स होंगे उस टैक्स के। और इनपुट का तो हमें पता है परचेजेस पे होगा, एक्सपेंसेस वगैरह पे, एसेट्स वगैरह पे। लेकिन इसमें भी जितना भी हमने टैक्स वैट दिया होगा, इनपुट वैट दिया होगा, उसमें से भी हम सिर्फ क्लेम कौन सा कर सकेंगे, जो एलिजिबल परचेजेस पे होगा। अगर कोई एडजस्टमेंट वगैरह होगी इसमें तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स वगैरह, कोई पिछले साल की एडजस्टमेंट करनी है वो हम करेंगे। कहते हैं वैट पेबल कैसे बनेगा, आउटपुट वैट, उसमें से हम डिटेक्ट करेंगे इनपुट वैट, माइनस करेंगे, पॉजिटिव होगा तो वैट टू बी पेड, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, रिफंड या कैरी फॉरवर्ड वगैरह। सबमिट करने से पहले हमने क्या इंश्योर करना है, हमने सारी फिगर्स देखनी है, हमने बिल्कुल इनपुट आउटपुट की फिगर्स वगैरह हमने करेक्ट पुट की हैं वो हमने देखना है, डिक्लेरेशन वगैरह को हमने टिक किया वो, फिर हमने सबमिट को क्लिक करना है। जब एक बार हम सबमिट कर देंगे, रिटर्न कैन नॉट बी एडिटेड। ठीक है। अब आपने आउटपुट वैट भी कर दिया, इनपुट वैट भी कर दिया, अब आपको पता भी चल गया कि आपका पेबल वैट कितना बना है, चाहे आप मंथली वैट कर रहे हैं या क्वार्टरली, तो आपके पास एक पेबल की फिगर आ गई। फिर आपने उसे पे कैसे करना है, सदात के थ्रू कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू कर सकते हैं।